आज हम बनाएंगे आधे कप मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी चटपटा कुरकुरा बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी, जिसे आप कभी सफ़र पे जा रहे हो तो इसे बनाकर ले जा सकते हैं, या फिर आप सुबह की छोटी मोटी भूख में इसे चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आधा कप मूंग दाल को 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। और जब दाल बढ़िया से फूल जाए तो दाल को हम स्ट्रेनर में डालेंगे, और अब हम दाल को अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे। तो जो भी गंदगी होगा वो दाल में से बढ़िया से साफ हो जाना चाहिए। और दाल को अब हम स्ट्रेनर में ही छोड़ देंगे, जिससे कि सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से फैलाकर चलिए दाल को रख देते हैं अभी हम कुछ देर के लिए रेस्ट पर। और पानी आप देख सकते हैं, जो भी गंदगी था वो निकल चुका है दाल में से। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे एक पैन या नॉर्मल तवा या कढ़ाई कुछ भी ले लें, और अब हम इसमें 1.5 चम्मच साबुत धनिया का डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा का डालेंगे, 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे। और अब हम यहाँ पे इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे, तो चलाते हुए इसे हमें रोस्ट कर लेना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पे तीखा अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो एक आध लाल मिर्च और बढ़ा सकते हैं, और अगर कम तीखा खाते हैं तो एक ही मिर्च डालें। तो चलिए मसाला अच्छे से भून चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे हम जार में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, और 1 हरी मिर्च इस तरीके से रफली तोड़ कर डालेंगे। अब हम जार का ढक्कन बंद करेंगे, फटाफट से इसका पाउडर दरदरा सा बनाकर ले आएंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा दरदरा सा पाउडर हमारा तैयार है। इस फ्लेवरफुल मसालों से इस तरीके से जब भी आप मसाला बनाकर कोई भी रेसिपी कोई भी नाश्ता बनाते हैं तो उसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है, बहुत ही चटकेदार लगता है खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मसाला को कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं, करते हैं हम आगे की तैयारी। तो मिक्सिंग बाउल लेना है और इसमें हम ले लेंगे 1 बड़े कटोरी से गेहूं का आटा। तो आपको नाश्ता जिस हिसाब से बनाना हो उसी हिसाब से यहाँ पे आटा छान कर ले लें। और अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे हाथों से बढ़िया से क्रश करके, 1 बड़ा चम्मच देसी घी मेल्ट करके डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे घी की जगह पे कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, जो ऑयल खाना आप पसंद करते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को ड्राई में ही बढ़िया से मसल कर मिला लेंगे, यानी कि हम इनका बढ़िया सा मोइन लगा लेंगे। तो जब इस तरीके से गांठ बंधने लगे ना फ्रेंड्स, तो समझ लीजिए कि आटा अच्छे से सेट हो चुका है, बढ़िया मोइन लग चुका है। तो अब हम करेंगे क्या, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो लगा लेंगे। तो पानी एक बार में बिल्कुल भी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा छींटा टाइप डालेंगे, और आटा को इकट्ठा करते हुए हमें डो लगाना है। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आटा हमें अच्छे से मसल कर मिला लेना है, जिससे कि नाश्ता हमारा बढ़िया खस्ता बनेगा। जितना आटा को मसलेंगे नाश्ता भी उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो चलिए बातों ही बातों में आटा बढ़िया से लग चुका है, इसको ढककर हम रख देते हैं साइड में रेस्ट पर, और तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो नाश्ता के साथ खाने के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे रायता। तो रायता बनाने के लिए हमें आधा कप या कटोरी ले लेना है ताजी दही। तो दही बिल्कुल ताजी होनी चाहिए, आप चाहे तो ठंडी ठंडी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दही को अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, अच्छे से फेंट लेंगे। दही जितना बढ़िया से मिक्स होगा, एकदम क्रीम जैसा आ जाना चाहिए इसका टेक्सचर। तो ये लीजिए, देखिए अच्छे से दही मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं
1 से 1.5 चम्मच के करीब बारीक बारीक कटा हुआ प्याज, और साथ ही हमें ले लेना है 1 से 1.5 चम्मच ही बारीक कटा हुआ टमाटर। तो दोनों चीज को हमें बारीक काट कर लेना है। टमाटर के पल्प को चाहे तो हटा सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1 हरी मिर्च डालेंगे बारीक काट कर, और बढ़िया से हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और ये लीजिए, बहुत ही झटपट में ठंडा ठंडा रायता बनकर तैयार है। समर के लिए ये बहुत ही बेस्ट रहता है, पेट के लिए भी बहुत ठंडक देता है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं बारीक काट कर, और अब हम ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च। चलिए रायता तैयार है, रख देते हैं साइड में। करते हैं अब हम आगे की तैयारी। तो गैस पे हमें कोई भी पैन या कढ़ाई ले लेना है और इसमें 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को हमें बढ़िया से गरम कर लेना है, और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच साबुत जीरा और 2 पिंच के करीब हींग। हींग थोड़ा सा जरूर डालें, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है इससे नाश्ते में। और जैसे ही ये तड़क जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे जो मूंग दाल हमने स्ट्रेनर में रखा था। तो ये देखिए सारा पानी सूख चुका है। अब यहाँ पे हम मूंग दाल को इसके साथ चलाते हुए भूनेंगे। तो जब तक पानी जो अच्छे से सूख न जाए तब तक हमें इसको चलाते हुए पकाना है। 1 से 1.5 मिनट तक गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम करते हुए हमें इसको अच्छे से, इसका कच्चापन खत्म होने तक इस तरीके से भून लेना है। मूंग का दाल काफ़ी हल्का होता है और फुला हुआ है, तो ये जल्दी ही पक जाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से कुछ देर तक चलाते हुए भून लिया है। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें, जैसा नमक खाना पसंद करते हैं। और साथ ही में डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, जिससे कि लुक बहुत ही बढ़िया आएगा इसका। और आधा चम्मच डाल देते हैं चिल्ली फ्लेक्स का, और साथ ही हम इसमें 1 बड़ा चम्मच मसाला ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किया है। बाकी का जो मसाला बच गया है इसको आप सब्जी में या फिर किसी और रेसिपी में डाल सकते हैं। तो चलिए मसालों के साथ मूंग दाल को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं लगातार चलाकर। और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए मसालों के साथ, तो अब हम करेंगे क्या, गैस का फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो कर देंगे। आप चाहे तो लो करके कुछ देर इसको ढककर भी पका सकते हैं अगर आपको लगे कि दाल कच्चा है तो। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच के करीब नींबू का जूस। ना हो तो आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर ले सकते हैं थोड़ा सा। थोड़ी सी खटास रेसिपी के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है, तो डालें ज़रूर से। और अब हम इसमें आधा चम्मच डाल देते हैं कसूरी मेथी, बढ़िया से क्रश करके। आप चाहे तो यहाँ पे कसूरी मेथी की जगह धनिया का पत्ता ले सकते हैं। चलिए अच्छे से चलाकर गैस के फ्लेम को अब हम ऑफ कर देते हैं। इसको एक प्लेट में निकाल कर और ठंडा होने देते हैं। तो दाल जब तक पूरी तरीके से ठंडा हो न जाए तब तक हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट में दाल बहुत ही बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं क्या, मिक्सी का जार ले लेते हैं और उसमें सारा ही दाल हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये लीजिए सारा दाल हमने जार में भर लिया है, और जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से हम इसको पाउडर फॉर्म में पीस कर ले आएंगे। तो बिना पानी डाले ही हमें इस तरह का दाल पीस कर लाना है। और ये देखिए कितना बढ़िया सा इसका टेक्सचर लग रहा है। तो चलिए इसको हम एक प्लेट या बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छे से जार को क्लीन करते हुए सारा ही पिसा हुआ दाल हमने इस प्लेट में निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर से धनिया पत्ता बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा स्वाद बढ़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टफिंग हमारी तैयार है, इसको रख देते हैं साइड में और करते हैं आगे की तैयारी। आटा जो हमने इधर लगाकर रेस्ट पे रखा था वो बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है। तो फिर से आटा को हम एक बार अच्छे से मसल लेते हैं, जिससे कि आटा और बढ़िया से चिकना हो जाएगा। रेस्ट पे रखने से आटा काफ़ी स्मूथ हो जाता है और रेसिपी भी आपकी अच्छी बनेगी।
तो चलिए अब हमें करना क्या है, आटा का 2 भागों में इस तरीके से आटा को तोड़ लेंगे और इसका बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे हथेली पर गोल गोल घुमाते हुए। थोड़ा सा सूखा आटा से इसको डस्ट करके और इसकी हम ऐसे रोटी बना लेंगे। तो आप चाहे तो इस तरह से बड़ा सा रोटी बेलकर एक बार में ढेर सारा पूरी की कटिंग कर सकते हैं, या फिर जैसे कचौड़ी बनाते हैं वैसे भी आप एक एक करके पूरियां बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से धार वाले प्लेट से इसको कटिंग करके निकाल रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जितना भी नाश्ता बनेगा सब एक ही शेप का, एक ही जैसा बनकर तैयार होगा। तो कोशिश करें कि इसी तरीके से किसी भी ग्लास से या कटोरी से काटकर आप एक ही जैसा पूरी तैयार करके फिर नाश्ता बनाएं, तो सारा ही नाश्ता एक जैसा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा जितना भी नाश्ता बनाना हो इसी तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे पूरियों को। और ऐसे पूरी कटिंग करके निकालने के बाद जब आप स्टफिंग भरेंगे तो आपको आसानी होगी, झटपट में काम हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें से हम एक पूरी ले लेते हैं और अब हम करेंगे क्या कि पूरी के बीच में स्टफिंग भरेंगे। तो ये देखिए 2 चम्मच स्टफिंग हमें इस तरीके से भर लेना है, बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से हथेली पे रखते हुए, और किनारों पे हम इस तरीके से पानी का थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे, जिससे कि होगा ये कि अच्छे से जब भी आप इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड कर पाएंगे। तो ये देखिए दोनों सिरों को चुटकी से पकड़ते हुए हमें अच्छे से ऐसे दबाते हुए इसको बढ़िया से पैक कर लेना है। पानी लगाने की वजह से ये बहुत ही बढ़िया से चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी फ्राई करते टाइम खुलेगा नहीं। तो ये लीजिए ऐसे तैयार करने के बाद आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम गुजिया का लुक दे देते हैं जिससे कि रेसिपी देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। तो ये देखिए इस तरीके से हथेली को एक तरफ अपने तरफ खींचते हुए हमें सिंपल सा स्टेप है, ऐसे करेंगे तो बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन आप नाश्ते में बना पाएंगे, बिल्कुल गुजिया के जैसा। और ये नाश्ता ना फ्रेंड्स हफ्तों तक खराब नहीं होती है। आप अगर सफ़र पे जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर ले जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। 1-2 दिन तो आप आराम से इसे खा सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से दूसरा, तीसरा जितना भी नाश्ता का पीस है हम ऐसे इसी तरीके से भर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसे भरना मुश्किल लग रहा है तो गुजिया वाला जो मोल्ड मिलता है ना मार्केट में, आप वो लेकर इस नाश्ता को बना सकते हैं ऐसे भर के। लगभग सभी के घरों में होता ही है गुजिया बनाने वाला मोल्ड, तो आप उससे भी नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको आसानी होगी। तो इसी तरीके से दूसरा, तीसरा पीस भी सेम तरीके से हमें बना लेना है, और पूरी जितना पतला रखेंगे ना ये डिज़ाइन जो है ये उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने सारा ही नाश्ता का स्टफिंग भरकर तैयार कर लिया है। और हाँ, इतना तक तैयार करने के बाद आप इसको चाहे तो 1 आध घंटे के लिए किसी कॉटन कपड़े से ढककर या फिर किसी कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं फ्रिज में, और जब आपको नाश्ता खाने की इच्छा हो तभी आप फ्रिज से निकाल कर और इसको फ्राई करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो लग रहा है ना कमाल का, बिल्कुल गुंजिया जैसा। चलिए इसको लेकर चलते हैं गैस की ओर। आप इसे नमकीन गुंजिया भी कह सकते हैं। तो गैस पे हमें कोई भी पैन ले लेना है या कढ़ाई ले लेना है, फ्राई पैन, कुछ भी जिसमें आप नाश्ता तल सकते हैं, और उसमें हम 1 कप कुकिंग ऑयल गरम करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल की जगह पे देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल या घी बढ़िया से गरम हो जाए तो हम एक एक करके सारा ही पीस नाश्ता का पैन में ऐड कर देंगे। तो पैन में अच्छे से जगह बनाते हुए हमें सारा नाश्ता डालना है। एक बार में उतना ही डालें जितना कि आप आसानी से तल सकते हैं। आपस में एक दूसरे से ये चिपके ना, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, नहीं तो नाश्ता का लुक जो है ये खराब हो जाएगा। अब चमचा लेंगे और ऊपर से इस तरीके से नाश्ते के हम ऑयल डालेंगे, जिससे कि दोनों तरफ से हमारा जो नाश्ता है ये बढ़िया खस्ता बनकर तैयार होगा और क्रिस्पी रहेगा देर तक। तो चलिए इस तरीके से ऑयल डालते हुए बढ़िया से उलट पलट कर इस तरह का जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हम नाश्ता को अच्छे से सेक लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अपना बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि जब भी मैं आपके कमेंट को पढ़ती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, अपना बढ़िया सा फीडबैक देना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जाते-जाते आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की जो सारी नोटिफ़िकेशन है, ये सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। हर रोज़ मैं एक रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जो कि घर के ही चीज़ों से बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम चीज़ों से, बहुत ही लाजवाब चटपटा-सा नाश्ता आप हर रोज़ एक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे उलट-पलट कर बहुत ही सुंदर-सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने नाश्ता को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अगर आप नाश्ता कम कुरकुरा रखना चाहते हैं, तो आप इसी स्टेप पे यहाँ पे नाश्ता को निकाल लें पैन से बाहर। और अगर आप चाहते हैं ज़्यादा क्रिस्पी खाना, ज़्यादा कड़क खाना, तो आप करें क्या, इसको थोड़ा-सा और पकने दें। तो आपके ऊपर है, आप जैसा रखना चाहें नाश्ता को। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं नाश्ता को पैन से एक-एक करके बाहर निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से उठा लेंगे छन्नी पे और कुछ देर के लिए ऐसे तिरछा कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो वापस पैन में चला जाएगा। और बहुत ही कम ऑयल में ये बना हुआ है, क्योंकि हमने इसमें मोइन वगैरह पहले से डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अभी भी पैन में ढेर सारा ऑयल बचा हुआ ही है। तो चलिए, एक-एक करके नाश्ता को पैन से बाहर निकालने के बाद, यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे कि नाश्ता ऑयली बन गया है, तो आप इसे कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए, अब झटपट से करते हैं प्लेटिंग। तो इस तरीके से नाश्ता को प्लेट में रखेंगे और ऊपर से थोड़ा-थोड़ा कढ़ी पत्ता ऐसे लगा देते हैं, बारीक-बारीक काट कर। या फिर आप कढ़ी पत्ता की जगह चाहे तो धनिया पत्ता डाल सकते हैं ऐसे। बहुत ही बढ़िया-सा टेस्ट आता है, लुक भी अच्छा आता है। जब भी आप इसे सर्व करें, तो थोड़ा-सा धनिया पत्ता या कढ़ी पत्ता ऐसे ज़रूर डालें। और हाँ, चाहे तो थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर बिंदी के जैसा टोमेटो केचअप भी आप लगा दे सकते हैं, खाने में भी अच्छा लगेगा। तो ये लीजिए, लाजवाब, सुपर टेस्टी, चटाकेदार, मज़ेदार आज की ये झटपट वाला नाश्ता जो है, ये बनकर है तैयार। इसे रायता और टोमेटो केचअप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आप चाहे तो पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में इस नाश्ता को बनाकर दे सकते हैं। या फिर आपके घर में अगर कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो ना, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज़ ए स्टार्टर उन्हें सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए, बेहद लाजवाब स्वादिष्ट बना था। ऐसे बनाएँगे तो समोसा, कचौड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल नए तरह का नाश्ता आप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इस मज़ेदार नाश्ता को बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए और बनाने के बाद अपना बढ़िया-सा प्यारा-सा फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो चलिए, एक पीस नाश्ता यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ, कितनी लाजवाब स्टफिंग है इसकी, कमाल की। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।